जनस्थान नगर में जड़ नामक एक ब्राह्मण रहता था। जड़ ने शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मण वर्ण के धार्मिक कार्यों को त्याग दिया और अनेक अधार्मिक कार्यों में लग गया। उसे जुआ खेलने, मद्यपान करने, शिकार करने और वेश्याओं के पास जाने का बहुत शौक था। अपना धन नष्ट करने के बाद वह व्यापारिक यात्रा पर उत्तरी देशों में गया। वहां रहते हुए उसने बहुत धन अर्जित किया और जनस्थान लौटने का निश्चय किया। एक दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के बाद वह स्वयं को एक अत्यंत निर्जन स्थान पर पाया। जब सूर्य अस्त हो गया और चारों ओर अंधकार छा गया, तो उसने एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। जब वह विश्राम कर रहा था, तभी कुछ लुटेरे आए, उसे पीट पीट कर मार डाला और उसका धन चुरा लिया। चूंकि जड़ ने सभी धार्मिक कार्यों को त्याग दिया था और पापमय जीवन व्यतीत कर रहा था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। जड़ का पुत्र अत्यंत धार्मिक था और वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता था। जब उसने देखा कि उसके पिता बहुत दिनों के बाद भी जनस्थान नहीं लौटे हैं, तो उसने उन्हें खोजने जाने का निश्चय किया। कई दिनों तक वह अपने पिता की खोज में इधर-उधर घूमता रहा और जब भी कोई यात्री मिलता, तो उससे अपने पिता के बारे में पूछता। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसके पिता को जानता था और जिसने उसे घटी घटनाओं के बारे में बताया। जब जड़ के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, तो उसने अपने पिता की नारकीय स्थिति से मुक्ति के लिए पिंडदान करने हेतु काशी, बनारस जाने का निश्चय किया। अपनी यात्रा के 9वें दिन वह उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा जिसके नीचे उसके पिता की हत्या हुई थी। उस स्थान पर शाम के समय उसने भगवान कृष्ण की अपनी दैनिक पूजा की और उसने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ भी किया। जैसे ही उसने अपना पाठ समाप्त किया, आकाश की ओर जब उसने ऊपर देखा, तो उसने अपने पिता को वहां देखा और उसकी आंखों के सामने उसके पिता का रूप एक अत्यंत सुंदर प्राणी में परिवर्तित हो गया, जिसके 4 हाथ थे और जो पीली धोती पहने हुए था। उसका शरीर काले मेघ के समान रंग का था और उसका शारीरिक तेज समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। पुत्र ने इन अद्भुत घटनाओं का अर्थ पूछा। पिता ने कहा, हे पुत्र, तुमने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया और इस प्रकार मुझे उस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया जो मुझे मेरे पाप कर्मों के कारण प्राप्त हुई थी। अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से तुम काशी, बनारस की यात्रा कर रहे थे, वह तुम्हारे द्वारा भगवद गीता के 3रे अध्याय के पाठ से प्राप्त हो गया है। जब पुत्र ने पूछा कि क्या कोई और निर्देश है, तो पिता ने कहा, मेरे भाई ने भी बहुत पाप किया है और वह नरक के किसी अंधेरे क्षेत्र में कष्ट भोग रहा है। इसलिए यदि आप उसे और हमारे अन्य पूर्वजों को, जो भौतिक ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ करें। उस पाठ से वे सभी भगवान विष्णु के समान स्वरूप प्राप्त करेंगे और वैकुंठ जाएंगे। पिता के निर्देश सुनकर पुत्र ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है, तो मैं तब तक 3रे अध्याय का पाठ करूंगा जब तक कि नारकीय जीवन में फंसी हुई सभी आत्माएं मुक्त नहीं हो जाती। उस समय उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी वैकुंठ के आध्यात्मिक लोक से एक विमान आया और पिता को उनके गंतव्य तक ले गया। इसके बाद पुत्र जनस्थान लौट आया और भगवान कृष्ण के विग्रह के समक्ष बैठ गया। सभी भोगी आत्माओं को नारकीय जीवन से मुक्त करने की इच्छा से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ करना शुरू किया। उनका पाठ प्रतिदिन चलता रहा। भगवान विष्णु ने अपने दूतों विष्णुदूतों को यमराज के राज्य में भेजा। जब विष्णुदूत यमराज के समक्ष पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें बताया कि उनके पास भगवान विष्णु का संदेश है। उन्होंने उसे बताया कि भगवान विष्णु ने उसका कुशल क्षेम पूछा है और उसे नरक में कष्ट भोग रहे सभी बद्ध जीवों को मुक्त करने का आदेश भी दिया है। जब यमराज ने भगवान विष्णु का यह आदेश सुना, तो उन्होंने तुरंत सभी बद्ध जीवों को नरक से मुक्त करा दिया और फिर स्वयं उन विष्णुदूतों के साथ श्वेत द्वीप नामक क्षीर सागर में भगवान विष्णु के दर्शन करने गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने भगवान विष्णु को अनंत शेष की शैया पर लेटे हुए देखा। यमराज ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। इस प्रकार यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जब जड़पुत्र ब्राह्मण ने अपने सभी पूर्वजों और शेष बद्ध जीवों को नरक से सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया, तो विष्णुदूत आए और उसे भगवान विष्णु के धाम ले गए। वहां वह सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा में लीन रहा।